हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक है उनके मन के ट्रू इमोशंस। उनके मन के जो सच्चे इमोशंस हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उनके यानी कि आपके पार्टनर। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ मैं आपके लिए भी आपकी भी एनर्जीज को क्रॉस चेक करूंगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देती हूँ। आपकी एनर्जीज को चेक करने का वजह या कारण ये होगा कि अगर आपकी एनर्जीज आपसे मैच हो गई तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी एनर्जीज आपसे मैच हो जाएंगी। ये एक प्रकार से आपके लिए पर्सनल रीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे नई पहल आपको पसंद ज़रूर आ रही होगी। नए साल की ये नई पहल है जिसमें मैं बार बार आप लोगों की एनर्जीज निकालती हूँ। अगर पसंद आता है तो लाइक में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ओके। आप में से काफ़ी लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के मन में इनके प्रति के ट्रू इमोशंस क्या हैं। उनके मन में ट्रू इमोशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है उनके पार्टनर को लेकर। यहाँ पर ना बहुत प्यारे वाइट कलर के 2 पिजन्स बैठे हुए हैं, अब भी जस्ट आए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, ये बहुत ही अच्छी साइन है। मैं कैमरा टर्न नहीं कर सकती वरना बहुत ही मस्त ब्यूटीफुली एक साथ ऐसे बैठे हुए हैं दोनों। और अब भी जस्ट आए, जब मैंने डाइस ऐसे किया और यहाँ देखा तो मैंने देखा दोनों वाइट कलर के पिजन ऐसे बैठे हुए हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल साइन है ये। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर क्या है। आप कंफ्यूज्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। आप एक डाइसी सिचुएशन में, डाइसी सिचुएशन यानी कि आप अपने जीवन पे ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। और आपको ना बार बार जैसे किसी प्रकार के इंट्यूशंस या विजन्स भी आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपको कुछ तरीके की विजन या इंट्यूशंस दिख रहे हैं। कुछ आभास होता है, कुछ एहसास होता है, कोई सपना या कोई तरीके की फीलिंग जो बहुत अलग है, जो शब्दों में बयां करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर किसी को बताओ तो शायद लोग पागल भी समझ लें आपको, या शायद लोग आपको सीरियसली ना लें। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर जो आप महसूस करते हैं वो आप किसी को बता नहीं सकते। आपके अंदर की भावनाएं आपने अपने अंदर सीमित रखी है, बट डाइसी सिचुएशन पे हो आप। लोग अलग बातें कर रहे हैं, पार्टनर अलग बात कर रहे हैं और आपका अलग बात चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। दोस्तों में बात करते हैं, परिवार में कहते हैं तो वो कहते हैं छोड़ दो, पर जैसे आपका मन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कि सबके कहने के बाद भी आप रेडी नहीं हैं। आप छोड़ भी रहे हैं, अगर अपने आप पे फोकस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अचानक से फिर आपको बार बार ये व्यक्ति याद आते हैं, जिससे आप फिर से इनकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसी तरीके का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है या तो स्टक सिचुएशन है जो पिछले कुछ टाइम से आपके रिलेशनशिप में आपको महसूस हो रहा है। एक चीज़ ज़रूर है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप क्रिएटिव बहुत हो गए हैं, या तो आर्ट लवर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पेंटिंग ड्राइंग में मन लग रहा है, या कुछ क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं। सडनली जैसे कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नया नया नॉलेज गेन कर रहे हैं, नई नई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हर दिन कुछ नया समझने की या सीखने की, या बुक्स अचानक से हो सकता है आप बहुत पढ़ रहे हैं, अचानक से आप बहुत किताबें पढ़ने लगे हैं, या कोई नया नया नॉलेजेबल वीडियोस देखने लगे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे पॉडकास्ट या कोई ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके काम की है। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा विजडम और नॉलेज को गेन करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि लव रिलेशनशिप के लिए नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवरऑल खुद को बहुत चेंज कर रहे हो। आप अपने आप को बिजी भी बहुत रखते हो। कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ की दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आप एक प्रकार से सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं अपने अंदर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। हाँ, थोड़े बहुत आप कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स का इशू है। एक पल आपको बहुत उदासी महसूस होती है, मायूसी, पर दूसरे पल आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते हो। थोड़ी से ना इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से परेशान से कह सकते हैं या उलझे हुए से हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी चाहे टाइम हो गया हो, चाहे बहुत से लोग बोल रहे हो मूव ऑन कर लो, बट स्टिल ये आपके मन से नहीं निकल रहा। तो आपको लग रहा है कि कुछ तो है जो समझ के परे है, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। आप शायद किसी तरीके का इशारा चाहते हो भगवान से, या आप चाहते हो कि कोई ऐसा साइन मिल जाए जिससे सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मैं बात करूँ आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस की, तो जहाँ पर मैं उनके ट्रू इमोशंस देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर जो हैं बहुत स्ट्रांगली
आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। रिकंसिलेशन उनको भी चाहिए, आप ही को नहीं, इनको भी चाहिए इस रिश्ते में। इस रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है। आपका इस वक्त जो ध्यान है वो अपनी तरफ फोकस्ड है, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे डाइस में 6 के साथ 3 का नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा एक हैवी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, रिकंसाइल डेफिनेटली करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिविटी है। साथ ही साथ यहाँ पर ना मुझे काफ़ी लोगों के लिए, अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी है तो चांसेस है कि आपके जीवन से थर्ड पार्टी रिमूवल का समय चल रहा है, यानी कि आपके जीवन से शायद थर्ड पार्टी जाने वाली है। शायद इसलिए कहा क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए करेगी, लेकिन अंदर से हो सकता है कि ये इंट्यूशन आपको हो चुकी है, आपको अंदर से ये फीलिंग आ गई है कि थर्ड पार्टी के जाने का टाइम हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें आपको एहसास होती हैं, कुछ महसूस करते हो, जो किसी को बयां करो तो लोग जैसे आपको या तो जज करेंगे या तो हंसेंगे, ऐसी बातें हो जाती है। लेकिन यस, आपके अंदर आपको विजन्स हैं, किसी तरीके के फील होता है कि कुछ है। अब आपके जो बर्थ डेट्स हैं उसमें नंबर 2 या नंबर 4 या नंबर 6 हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 हो सकता है। आपके राशि में अगर मैं देखूं तो आप एरीज राशि या सैजिटेरियस राशि के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वर्गो राशि हो सकते हो या कुंभ राशि के हो सकते हो। आपके पार्टनर के साइन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सिंह राशि के हैं, और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे तुला राशि के भी दिखाई दे रहे हैं और मेष राशि के भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो, वृश्चिक और वृषभ यानी कि टॉरस एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूवल दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पर थर्ड पार्टी जा रही है, और ये अंदर से आपको फीलिंग आ रही है, काफ़ी स्ट्रांगली अंदर से आपको ये अनुभव हो गया है कि थर्ड पार्टी जा रही है। कुछ इश्यूज़ हैं इनकी लाइफ में चल रहे हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी जा रही है, और आपकी जीवन में ये वापस आपको लाने के बारे में या आपके साथ फ्यूचर देखने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ एक पहल करना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, पैचअप नहीं हुआ तो पैचअप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक सोल टू सोल कनेक्शन होने वाला है, जहाँ पे आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वापस इसीलिए ठीक करना चाहते हैं, सब बोलते हैं ना, सब चीज़ें इसीलिए बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि इनको अंदर से रियलाइजेशन है कि जो बॉन्ड या जो कनेक्शन आप दोनों का रहा है, या आप दोनों के बीच में जो आप दोनों का उठना बैठना, हंसी मजाक जो रहा है, वो उन्होंने किसी दूसरे के साथ महसूस कभी नहीं किया। मैं ये फिजिकल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। जिस वजह से वो आपके साथ बैठते उठते मस्ती करते हैं, वो अपने आप को महसूस कर पाते हैं। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं। उनकी मुस्कुराहट फेक नहीं होती, नकली नहीं हंसते या नकली नहीं हंसती, खुलकर हंसती हैं, और या खुलकर हंसते हैं क्योंकि वो दिल से निकलता है। जो दूसरों के सामने होते हैं तो वो थोड़े से फेक स्माइल करते हैं, जैसे कि मतलब एक होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, जैसे स्टेटस रख दिया लोगों को दिखाने के लिए, कुछ लाइक होता है ना, शो ऑफ करने का एक एनर्जी दिख रहा है। बट आपके सामने वो दिल से महसूस कर सकते हैं, आपके सामने वो दिल से रो सकते हैं, आपके सामने वो दिल से हंस सकते हैं, वो अपनी पूरी बातें स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आप उनको कभी जज नहीं करते। आप ये नहीं देखते कि ये सही है कि गलत है, आप हमेशा इनका साथ देते हो। तो ये जो आपके साथ जो बॉन्ड है, इसी के लिए ये आपके साथ फ्यूचर देखने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर यहाँ चीज़ें ख़राब हो ही रही हैं तो क्यों ना आपके साथ एक बेहतर कल की शुरुआत की जाए। अगर यहाँ चीज़ें मेस्ड अप हो ही रही हैं और सब ख़त्म ही हो रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये व्यक्ति मैरिड है या कुछ और, थर्ड पार्टी अब कोई भी हो सकता है दोस्त हैं, या हो सकता है कहीं कमिट किया है, या हो सकता है कहीं बात चली है वहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या हो सकता है कि फैमिली का एक प्रेशर था तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति अब आपके साथ जो है एक बेहतर कल की शुरुआत करके आपको एक लॉयल्टी या ऑनेस्टी देने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत मतलब एक बोलते ना, आपके प्रति वफादार होना चाहते हैं, आपके प्रति इनके मन में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इससे पहले इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा छल कपट या बातें बना कर आपको बोली है, लेकिन इस बार इनके मन में जेन्युइन इमोशंस है आपके लिए, जहाँ पर लग रहा है ये व्यक्ति बहुत सीरियस हो रहे हैं और आपके साथ वापस से सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। जबकि मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में बैक स्टेप किया है, यानी कि आपके पीठ पे छुरा घोंपा है। ऐसी एनर्जी मुझे पास्ट में दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की तरफ से हुई है। आपके पार्टनर ने आपके पीठ पे छुरा घोंपा है,
आपको हर्ट किया और आपको धोखा दिया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, आपको तकलीफ़ बहुत हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फिर से एक बार कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बनाने की, दोबारा से सब कुछ बेहतर करने की। मतलब एक है इंटरेस्ट इनका डेफिनेटली आपके प्रति डेवलप्ड हुआ है और आपकी तरफ हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत आकर्षित हुए हैं। कोई फ़ोटो देख लिया, कोई वीडियो देख लिया या कोई आपकी एक्टिविटी को नोटिस कर लिया है जिसमें ये आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेक्सी या हैंडसम मानने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका इंटरेस्ट आपके अंदर बहुत आ रहा है। कहीं ना कहीं ये, अगर मैं कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इमेजिनेशन कहो या सपने कहो, उसमें आपको अपने साथ ज़रूर देख रहे हैं। लाइक कोई पार्क में वॉक करते हुए या एक पर्टिकुलर प्लेस पे साथ खाना खाते हुए, कोई एनर्जी ज़रूर है जिसमें ये आपको इमेजिन करते हैं अपने साथ। फिजिकल होते हुए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति अपने साथ आपको बातें करते हुए बाकायदा महसूस करते हैं कि आप साथ बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये सपना भी आया है। रीज़न क्या है कि आपके पार्टनर उस इमेजिनेशन को इतना स्ट्रांगली कर रहे हैं जिससे हो सकता है कि ये सपना आपको देखने को भी मिला है, कि ये सपना आपने बाकायदा या अपने विजन्स में आपने इस चीज़ को देखा है। आप में से काफ़ी लोगों के विजन्स में आपके देवता या देवी या आपके एंजल्स या यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट हुए हैं और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग तरीके की, जैसे कि बोलते हैं ना, ऐसी एनर्जी थी जो इससे पहले आपने कभी महसूस नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके लाइफ में जो एक कार्मिक समय चल रहा था, जो बहुत ज़्यादा कार्मिक, जैसे होते हैं ना पिछले जन्म के कोई कर्मा आप चुका रहे थे, बहुत समय से आपको पेन, तकलीफ़ और ऐसा समय देखना पड़ रहा था जिसमें तकलीफ़ें, पेन ज़्यादा ही थी, खुशी के समय को बहुत कम देख पा रहे थे आप। तो लग रहा है उस कार्मिक सिचुएशन का एंड होने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कार्मिक जर्नी है, लेकिन यस, वो कार्मिक डेप्थ, आपके जो कार्मिक कर्जे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। जो आपकी जर्नी में हमेशा जो स्ट्रगल रहा, जो एक स्ट्रेस रहा लव लाइफ में, एक प्रॉब्लम रही लव लाइफ में, हमेशा ना मुस्कुराने की एक दिक्कत रही कि मुस्कुरा नहीं पाए, दिल से खुश नहीं रह पाए, या 4 दिन मुस्कुराए फिर नज़र लग गई, ऐसा रहा, तो वो कहीं ना कहीं अंत होते हुए नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपके प्रति ना बहुत क्लियर माइंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके, बोलते हैं ना, सामने जो एक पर्दा था जिसके वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो वो पर्दा ज़रूर हट गया है। अब वो क्लैरिटी ज़रूर है जहाँ पे उन्होंने डिसीजन ज़रूर देख लिया है कि अच्छा ये व्यक्ति मेरे लिए सही है और ये इंसान सही नहीं है, या इस इंसान की सुनना गलत है, मेरे को इस पे ध्यान देना चाहिए, या मेरा ये राइट है और मेरा ये रॉन्ग है। मतलब उन्होंने ना एक तरीके से कैलकुलेशन में जो मिस्टेक थी बहुत समय से, उस कैलकुलेशन को पकड़ लिया है और समझ लिया है कि अच्छा ये इंसान मेरे लिए बराबर है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे कहीं ना कहीं एक तरीके का ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन बोल दो, प्यार बोलो, सीरियसनेस बोलो, जो भी नाम देना चाहो दो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कह सकते हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो अब हुआ है इनके अंदर, जो जागरूक हुआ है या जो चेंजेस इन्होंने महसूस किए हैं, ये एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पल भर में बदलने वाले चेंजेस है कि आए 5 दिन में फिर बदल गए, नहीं। ऐसा लग रहा है कि अब ये नए सिरे से दोबारा एक नई कहानी शुरू होगी जिसमें बहुत, अगर मैं वैलिडिटी दूँ ना तो थोड़ा सा मजाक जैसा लगेगा, लेकिन अगर मैं वैलिडिटी दूँ तो मुझे ये कहने में बिल्कुल मैं बिंदास होकर बोलती हूँ कि 10 साल कम से कम तो अब ये रिश्ता है आपके साथ। मैं 10 साल ज़रूर बोल सकती हूँ कि इस रिश्ते का है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, पर कम से कम इस रिश्ते का अब 10 साल तो पकड़ कर चलो। मैं ये कह सकती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपने इस रिश्ते में किए थे ना, उसके रिटर्न्स आपको अब 10 साल के लिए मिल सकते हैं, ऐसा कह सकती हूँ। लॉन्ग लास्टिंग वाला रिलेशनशिप ज़्यादा है, जीवन भर के अंतिम समय तक नहीं कह सकती, पर ये कह सकती हूँ कि मिनिमम 10 ईयर्स के लिए अब ये रिश्ता आपके साथ बंध गया। अब इस रिश्ते में जो आपको ये देंगे या आपके लिए जो ये करेंगे, वो कम से कम लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन में आके बदल गया। तो वो एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन मैं कह सकती हूँ कि है। अब मैं 1 सेकंड के लिए आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। 1 सेकंड। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, इस रिलेशनशिप को लेकर उनके लिए गाइडेंस क्या है। पेशेंस, या पेशेंस इज़ द की फॉर द सक्सेस। आप अपने जीवन में अगर सब्र रखना सीख गए तो आपके जीवन में कोई भी चीज़ नामुमकिन, बोलते हैं ना, नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर आप लोग बहुत समय से एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो मैंने अपनी तरफ से एक रेमेडी शेयर की थी आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे।
ज़रूर मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। अगर अभी भी बहुत हैवी फील होता है या कन्फ्यूजन फील होता है या पेशेंस रखना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, रेस्टलेस हो जाते हो, तो डेफिनेटली उस पर चेकआउट करो। मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ चेक कर सकते हो। कुछ लोगों ने मुझे बोला अलग अलग धर्म के लिए बताओ, नहीं मैंने तो सारे धर्मों के लिए एक रेमेडी दी थी, पर अब आप लोग चाहें तो उसमें धर्म का बंटवारा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही सिंपलेस्ट चीज़ें आपको गाइड करने की, ठीक है। आप उस पर मुझे फॉलो करके चेक कर सकते हैं। बाकी येस, यूनिवर्स कह रहा है सब्र रखो, अब बहुत जल्दी सब बेहतर होगा, सब्र रखोगे सक्सेस मिलेगी। अब कोई स्टेप आपको नहीं लेना है, आप एक जगह रुक जाओ, आप थम जाओ, क्योंकि अब जो होगा वो ईश्वर की तरफ से होगा, वो खुद ईश्वर करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप बैठे रहो, आप इंजॉय करो, इंजॉय दी शो, ले लो पॉपकॉर्न हाथ में, इंजॉय करो अपनी टीवी, अपनी पिक्चर को, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप लोगों को इसी तरह से रीडिंग्स मेरी देखना पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे भी मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाना है या किसी अन्य तरीके की जानकारी चाहिए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, चाहे वो और कोई भी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड भी जानकारी हो, वो भी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।